और अब बात कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के उस बयान की जिसे लेकर अब इस वक्त सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि उनका यह बयान जो है विवादित रूप में सामने आया। कहा जा रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया उस बयान के बाद से सवाल उठने लाजमी है। सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत हारा था, हमारे विमानों को मार गिराया गया और उसे लेकर उनका यह सवाल उठाना, ऑपरेशन के पहले दिन पर भारत हारा और हमारे विमानों को मार गिराया गया। जैसे ही ये बयान आता है उनकी तरफ से, उसके बाद इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो जाता है। 12 लाख सैनिकों की सेना बनाए रखने की क्या जरूरत थी, ये भी सवाल उनकी तरफ से पूछे गए। कांग्रेस नेता हैं जिनका बयान विवादों में सामने आ चुका है आणि त्यामुळे मग एक असा विषय निघाला की मग मोदींनी का मान्य केलं। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान का ये बयान सामने आया उसके बाद केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या फिर किसी और दल के नेता हों, क्योंकि ये सेना का शौर्य जो मान और सम्मान का हकदार है उस पर इस तरीके की टिप्पणी किया जाना कहीं से उचित नहीं और इसीलिए इस पर जोरदार तरीके से उन्होंने पलटवार किया। कौन क्या कह रहा है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। देखिए, बयान इस रूप में गिरिराज सिंह ने दिया और साथ ही साथ रवनीत सिंह बिट्टू की बात करें, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मानसिक दिवालियापन के ये लोग शिकार हैं, मानसिक तौर पर बीमार हैं और इसीलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। मेरी ख्याल से मानसिक तौर पे बीमार हो गए, जहां मानसिक तौर पे इलेक्ट्रिक शॉक देने की जरूरत है उन्हें। तो पृथ्वीराज चौहान के इस बयान को लेकर सियासत गर्म है और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और कहीं से भी जो मांग को लेकर के कांग्रेस नेता अपने बयान पर कायम है। वो कह रहे हैं कि माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि पृथ्वीराज चौहान अपने इस बयान पर माफी मांगे, क्योंकि ये सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करने के जैसा है और इसका अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं कहा है मैंने, माफी आखिर किस बात की मांगूं, इसलिए मैं अपने बयान पर कायम हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था, मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे बिल्कुल, मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस।